अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है या जो नए व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर जो है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दिलाजी भी शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो नए व्यूवर्स है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें। तो आइए आगे वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है गोल्डा मोड़ अंडरपास पर जो पुल बन रहा है उस जगह पर मैं खड़ा हूँ और ये आपको जो काम हो रहा है और जो हो चुका है और जो बाकी है वो दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जिधर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल जो ब्रिज का जो रावलपिंडी की तरफ जो किनारा है उस पर मैं खड़ा हूँ। और ये अगर आप देख लें ये बैरियर की शक्ल में जो स्टील लगाए गए हैं ये जो है ये इसका किनारा है और आगे जो ये नीचे जो स्टील का काम हो चुका है बिल्कुल ही कंक्रीट के लिए रेडी है। और ये जो है बिल्कुल जो है आगे तक इन्होंने किया है और आगे भी काम हो रहा है। ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा काम हो चुका है स्टील का। तो इंशाल्लाह इसका काम जो है ये कंक्रीट का काम इंशाल्लाह करेगा, ये आगे तक लेके जाते हैं। जो बाकी है स्टील का काम वो भी पूरा करके फिर इंशाल्लाह इस एरिया का कंक्रीट होगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो काम है तो ये जो इन्होंने स्टील का काम आगे तक किया है तो ये बहुत कम टाइम में इन्होंने जो है आगे तक एरिया रेडी किया है और आगे भी कर रहे हैं जो रेडी नहीं है एरिया कंक्रीट के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह अंडरपास, बाकी अंडरपास का जो काम है वो तकरीबन 90-95% हो चुका है। सिर्फ ये ब्रिज का काम है। इसमें ब्रिज का काम भी इन्होंने ये पहले तो मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछली वीडियो में भी कि इतना काम नहीं है, इतना टाइम लगा, लेकिन इसमें इसका इन्होंने नक्शा चेंज किया। पहले जो है सादा ब्रिज था सीधा, लेकिन अब ये इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा हो गई, तकरीबन 200 फुट की चौड़ाई है और उसके ऊपर राउंड अबाउट बनाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा इस पर टाइम मतलब 1 महीने का ज़्यादा टाइम लग गया, वजह उसमें ही थी। बाकी जो आगे मैंने आपको जो वीडियो में बताया था तो अंडरपास का तकरीबन काम हो चुका है। जो हल्का फुल्का काम है स्ट्रीट लाइट लगाना या साइन बोर्ड लगाना, ये आगे थोड़ा बहुत असफाल्ट है हल्का फुल्का, वो इसके साथ साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक ये जो ब्रिज का काम है ये भी ख़त्म हो जाएगा और वो भी साथ साथ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह काम इन्होंने लपेट में लिया है और इंशाल्लाह काम कंट्रोल में है। ऑलरेडी काम वो 2-3 महीनों में इन्होंने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बहुत स्पीड से अभी तक काम पहुंचाया है। इस वजह से ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 90-95% काम हो चुका है इस वजह से। बाकी अंडरपास का काम हो चुका है, सिर्फ ये ब्रिज है। ब्रिज का काम इंशाल्लाह चंद दिनों में इंशाल्लाह ये जो स्टील का काम जब रेडी हो जाए तो ये कंक्रीट करेगा। ये छत जब डाल दी जाए तो इसके बाद जो है जो आई-14 की तरफ डबल रोड है ये सामने आ रहा है, ये वाला ये सामने जो एरिया ये आई-14 की तरफ रोड जाती है। तो इसको ये अभी चौड़ा नहीं है तो इसको ये डबल करेगा, तो इसके बीच में मीडियन है और राइट लिप जो है चौड़ी रोड बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये भी इसके बाद शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ये जो छत है ये अभी इस पर बहुत जल्दी से काम कर रहे हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए, पूरा उसके ऊपर काम शुरू होना है आई-14 की तरफ। तो इंशाल्लाह काम बहुत तेज़ी से जा रहा है और बहुत स्पीड से। तो काम जो है इनका ज़्यादातर हो चुका है और ये प्रोजेक्ट जो है इस एरिया के लिए बल्कि पूरे जो पाकिस्तान से गाड़ी आ रही है तो उनके लिए बड़ा मसला था जब प्रोजेक्ट ये जो अंडरपास नहीं बना था। तो इधर जो है कोई प्रोसेस मतलब इधर एक्सेस नहीं था आई-14 का या राइट लिप आने जाने का कोई जो है एक्सेस नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने ये अंडरपास बनाया और ये बहुत अरसे से इस पर कोशिश जारी थी और जब अल्लाह से मंजूर हुआ तो ये हो गया, तो तैयार हो गया। तो इसकी वजह से आई-14, आई-15, आई-16 और जो दूसरी तरफ G13, G14 सेक्टर है इसका रेट बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम अगर आप देख ले तो G13 में तकरीबन 5 मरले का प्लाट 1.5 करोड़ के
प्लस माइनस में आपको मिले। इस तरह G14 में भी है। तो उसी तरह अभी अगर आप देख लें I14 में तो 1 करोड़ के प्लस माइनस में आपको 5 मरला प्लाट मिलेगा, तो ये भी उसके बराबर हो जाएगा। और अभी इस टाइम अगर आप देख लें तो I15 और I16 में जो प्लाट है वो अभी मुनासिब रेट पर है। उधर आपको मिलेगा 5 मरला यानी 55 लाख से लेकर 75 लाख तक, और तो ये बिल्कुल मुनासिब रेट है। और 30-60 का जो प्लाट है वो आपको मिलेगा I15 और I16 दोनों में सेक्टरों में, वो तकरीबन 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक इसके बीच में आपको जो है 30-60 का मिलेगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, और अगर कोई घर बनाने के लिए लेता है फिर भी बहुत मुनासिब रेट है। जब भी अंडरपास जो है इस पर ट्रैफिक शुरू हो जाए तो ये कि एक तो I14 वाली की तरफ जो रोड है ये भी चौड़ी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और इनका एक्सेस भी ये जो है बन जाएगा, ये पुल के ऊपर जो G13 की तरफ, कश्मीर हाईवे की तरफ। तो इसका एक्सेस बनने की वजह से इसका जंप लगेगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों को जो है मशवरा देता हूँ, खुसूसन जो ओवरसीज़ भाई है मेरे, तो ये कन्फर्म चीज़ें हैं, इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट किया कर, अपनी अमाउंट को सिक्योर बना ले ताकि आगे जो है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए फ़ायदा हो। इसमें ये है कि I14 I15 I16 इन सेक्टरों में कि अपने घर के लिए भी अगर लोकेशन के लिहाज से देख ले तो ये इधर इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप कर ले अपने घर के लिए भी, ये फ़ायदा है। अगर ख़ुद घर बना ले और रेंट पर दे दे तो उस लिहाज से भी इसमें फ़ायदा है। एक तो ये कि आपको रिटर्न भी अच्छा आएगा, दूसरी बात यह है कि जो जगह की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, और उसके बाद जो है लोकेशन बहुत बेहतरीन लोकेशन है। तो इस वजह से, और ये इसमें कोई प्लाट चार्ट नहीं है, ये CDA के सेक्टर है और ये लोकेशन नज़दीक लोकेशन है। और आपको पता है आप लोगों को कि इस्लामाबाद में CDA के सेक्टर में प्लाट लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी भी टाइम है। I16 और I15 और I15 में जो है तकरीबन 55 लाख से लेकर 75 लाख तक, ये मैंने बिल्कुल आपको जो मशवरा देता हूँ, ये रेट बिल्कुल बहुत कम है। क्योंकि आज से 2 साल पहले जो रेट था तकरीबन I16 में जो 5 मरले का प्लाट था वो 78 लाख का, लेकिन मुल्क के हालात के हिसाब से ये रेट थोड़ा नीचे आया है। अभी अगर इंशाल्लाह ये अंडरपास इस पर ट्रैफिक शुरू हो जाए, ये ओपन हो जाए, तो इसका रेट ऊपर जाने वाला है। वजह उसमें ये कि यानी दूसरा कोई भी सेक्टर इतना सस्ता नहीं है जो CDA का सेक्टर हो, और ये बिल्कुल नज़दीक है। I14 उसकी निस्बत थोड़ा ये कि नज़दीक है, तो इस वजह से उसमें 5 मरले का प्लाट जो है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। तो ये नॉर्मल प्लाट हो। अगर डबल रोड का है तो वो थोड़ा महंगा है, 1.25 1.30 1 करोड़ 30 और 1.40 तक भी चला जाता है जो डबल रोड का प्लाट है। तो इस वजह से मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी के पास अमाउंट बराबर है तो कम से कम I15 और I16 क्योंकि वो भी इतना दूर नहीं है, वो I14 के साथ है, तो उधर इन्वेस्टमेंट करें। उधर ये कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये इसका रेट इंशाल्लाह ऊपर जाने वाला है, क्योंकि लोकेशन बहुत नज़दीक है, और रहने के लिहाज से भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, रिटर्न के लिहाज से भी ठीक है। एक तो जगह की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको रिटर्न भी सही आएगा, अपनी रिहाइश के लिहाज से भी ठीक है। तो मेरा जो मशवरा है ओवरसीज़ भाई को या इन्वेस्टर हज़रात को, तो सब इस तरह करें कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। ये अगर आप देख लें, मैं इधर खड़ा हूँ और ये मैं वीडियो साथ बातें भी करता हूँ और यूट्यूब भी बनाता हूँ, तो ये आपको मैं सिर्फ ये ब्रिज का जो काम है वो भी दिखाता हूँ। अभी आप देख ले पूरा ये आगे तक आप देख ले, ये तो इस पर काम अभी भी ये आगे सिविल फिक्सर हज़रात लगे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये कंडीशन है। तो ये जो मेरा जो मोबाइल नंबर है आप नोट करें, बाकी स्क्रीन पर भी मैं दे दूँगा। 0092 333 9459 009 ये मेरा मोबाइल नंबर है, दोबारा सुन ले, 0092 333 9459 009। इस पर व्हाट्सअप भी है मेरा, व्हाट्सअप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो हमारे जो इन्वेस्टर हज़रात है, किसी भी जगह अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी हो, इसके अलावा I14 I15 I16 के अलावा किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में जो NOC वाला हो, जिनके पास NOC हो, ज़मीन हो, डेवलपमेंट हो, और थोड़ा मुनासिब फासले पर हो, एयरपोर्ट से या मोटरवे से, तो ऐसी प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर होगी।
तो क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो मेरी ये कोशिश है और ये मेरा सिलसिला जारी है कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो इस वजह से मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ और आप मेरे नंबर पर मशवरा ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है कि किसी प्रोजेक्ट के पास ज़मीन है, एनओसी है, या डेवलपमेंट कर रहे हैं, या आगे इनका बैकग्राउंड कैसा है कि इन्होंने आगे भी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है नहीं किया, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो हमारे नए व्यूवर्स हैं तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बिल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।